सोशल मीडिया पर पुष्टि हो रही है, कभी सोलर माफिया बता रहे हैं, कभी बड़े मैं राजनेता बता किसी रहे हैं, का लेकिन इस तरह कोई से कुछ न बहुत कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है। माफिया है, बिना माफिया है, पता नहीं कौन है। केस को दबाया जा रहा है, केस को दबाया जा रहा है। हमने जितना एजिटेशन किया है, पूरा मारवाड़ उबल रहा है। पूरा मारवाड़ 5 लाख लोग एक जगह आना, माँ पड़ाव करना, आज तक कभी उत्तरी भारत में ऐसा नहीं हुआ है। सरकार के कोई जो ही नहीं रंग रही है। सरकार के केस खुला हुआ है, केस खुला हुआ है, लेकिन इसको पटाक्षेप नहीं कर रहे हैं। क्या करें बताओ, जनता तो क्या कर सकती है, हम लोग तो क्या कर सकते हैं। हम तो यही कर सकते, गरीब न्याय मांग सकते हैं। बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। हमारा ऐलान है, आपको हमने रूट ही बता दिया जयपुर कूच का। बहुत जल्द आपको तारीख तय करेंगे। हम ये हमारी यही चर्चा चल रही है अभी, उसकी रणनीति हम बना रहे हैं। यही है, बहुत जल्द करेंगे, लेकिन उसको न्याय को हम लेके रहेंगे। ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, न्याय को लेके इसका पटाक्षेप कर से तो जांच को प्रभावित कर रहा है। डीवीएसपी फलदौड़ जांच को प्रभावित कर रहे हैं, और हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। तो हमने वहाँ ज्ञापन दिया इसका मर्डर केस खोलने का राज्यपाल महोदय के नाम से, और फिर हमने मांग रखी माँ पड़ाव डाल दो। हमने माँ पड़ाव किया कि जांच को, मर्डर केस को प्रभावित करा है, जांच को प्रभावित करा है, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करे थाना अधिकारी और डीवीएसपी लॉर्ड, इनको हटाया जाए। और कलेक्टर का घेराव भी किया गया था, 10 दिन भूख हड़ताल भी की गई थी, अभी तक कोई सुराग नहीं है। क्या सुनने में आ रहा है, आपने बताया भी जयपुर कुछ करेंगे, क्या आगे की रणनीति रहेंगी, क्या बताएंगे? रणनीति एक से एक करके आपको बताते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। कोई फर्क आया क्या पीछे? बिल्कुल। जब चाकू चला था तब हमने कहा था कि बार पार होगा। दूसरे दिन 1.25 लाख लोग नंगे पैर रैली निकाली, नंगे पैर। बाद में हमने कहा था कि एसडीओ घेराव करेंगे, 40,000 लोगों ने घेराव किया। कुछ सरकार के कान पे जू रहेंगी। फिर हमने कहा था कि आर पार 5 लाख कलेक्टर का घेराव करेंगे। 5 लाख लोग आए कि नहीं आए? आप फड़ौदी के रहने वाले, कोई फर्क आया? सरकार के कोई जू रहेंगी? ये सरकार अब हमारे को मालूम पड़ गया, आम आवाम को मालूम पड़ गया। आम आवाम बोलने लगे केस को दबाया जा रहा है, इसके ही छोड़ेंगे, वरना नहीं करेंगे। 18 तारीख को कलेक्टर का कुछ हुआ था, शाम के टाइम वहाँ तमाम सारे लोग कलेक्टर आगे धरना दिया गया था, उसके बाद सर यहाँ आए। वो उस दिन क्या था कि आ, ये क्या है कि मर्डर केस में पहले दिन से कह रहे हैं, पहले दिन से मेरी कोई बाइट देख लो कि ये थाना अधिकारी की नेग्लिजेंस रही है। 2 घंटे लेट जाना, मौका दे के औपचारिकता करके वापस क्वार्टर में सो जाना, मानवता ही खत्म हो गई थी। और बाद में उसने नाकेबंदी नहीं किया, हथियार पकड़े जाते उसी दिन। क्यों? तो ये मारवाड़ इतना जनता, 36 कौम जनता दुखी होती, क्यों ये भय पैदा होता मारवाड़ भर में। तो कोई अविश्वास, सरकार ने तो विश्वास नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। फिर बार बार कह रही है। फिर जिला कलेक्टर ने हमारे को कहा कि इसको थाना अधिकारी को लाइन नजर कर देते हैं। हमने कहा जिले से बाहर करो। उन्होंने कहा लाइन नजर कर देते हैं और डीवीएसपी का SIT से हटा देते हैं। चलो, सब लोगों ने कहा भाई चलो इनकी इतनी बात मान दो, ऑर्डर्स कर दो। फिर उन्होंने उसमें शर्त डाल दी कि लॉर्ड का धरना हटाओ तो हम ये ऑर्डर्स करें। मैंने कहा लॉर्ड का धरना नहीं, लॉर्ड का धरना नहीं हटेगा। यूँ करके हम आ गए, बस सहमति बनी नहीं हमारी रात। आज वो लॉर्ड का थानेदार का SHO का ऑर्डर पाली जिले में लगाया, उसको आया है। ये कभी 5 दिन जब भी आ जाना चाहिए था, जिसके वजह से ये केस दब गए। आज आप भास्कर का ऐप खोल के देखिए, आज आप भास्कर का ऐप खोल के देखिए। भास्कर वाले ने, बड़े पत्रकार ने, भास्कर के बड़े पत्रकार ने जोधपुर रेंज के 3 IG रहे हुए, जोधपुर रेंज के 3 IG रहे हुए सीनियर रिटायर्ड, उनके नाम नहीं छापने की शर्त पर उनके व्यूज ले, उनकी ओपिनियन लिए कि भाई रोड की जो भौरी देवी हत्याकांड, इसमें आपकी क्या ओपिनियन है तीनों के लिए। उन्होंने कहा है कि लोकल पुलिस वहां फेल्योर रही है, लोकल पुलिस वहां फेल्योर रही है। और अब वो, और अभी जो SIT है उसकी दिशा ही इस लोकल पुलिस ने भटका दी है। 3 IPS कह रहे हैं, सेवानिवृत्त सीनियर IPS, नंबर 1। नंबर 2, इंटेलिजेंस इनकी फेल है। हम धरने पे, भूख हड़ताल पे बैठा मैं, 6 मेरा वो कमिटमेंट था, तो उसको भी हड़के में लिया। हम कैडल मार्च निकाल रहे हैं, 30,000 लोग आ रहे हैं, ये 2,000 बता रहे, मर्जी इनकी। हम रैली निकाल रहे हैं, 1.25 लाख लोग आए, ये बता रहे 5,000, मर्जी इनकी। हम SDO का घेराव करें, 40,000 लोग आ रहे हैं, हम ये 4,000 बता रहे, मर्जी इनकी।
हम 5 लाख का कलेक्टर का माफ घेराव किया हमने, 5 लाख लोग गए, ये पता नहीं कितने बता रहे, मर्जी इनकी। ये इंटेलिजेंस की आंकड़े फर्जी जा रहे हैं, खोटे जा रहे हैं। पुलिस सरकार को पता नहीं, सरकार को गुमराह कर रही है, सरकार इस पुलिस को कैसे माफ कर रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं भी एमएलए रहा हूँ, सिस्टम में रहा हूँ, इसलिए हमने ऐलान किया है कि अब जयपुर कूच करेंगे, मुख्यमंत्री जी का खुद का घेराव करके ही बताएंगे कि हम संख्या में कितने हैं। अब तो न्याय दे दो मुख्यमंत्री जी, हमारे ये सर गिन लो और हमारे को न्याय दे दो। ये जो आप केस खोला हुआ पड़ा है, बंद लिफाफे में पड़ा है, आप बंद लिफाफा लेकर बैठे हो, इसका केस का पटाक्षेप नहीं करना चाहते, अब तो पटाक्षेप कर लो मुख्यमंत्री जी। सिविल लाइन में हमारी जनता खड़ी, इसके सर गिन लो। इंटेलिजेंस तीनों आईपीएस ने उसको फेलियर माना, इंटेलिजेंस को फेलियर माना। आप पढ़ो, आप भास्कर का ऐप खोल के पढ़ो आप। तो लोकल पुलिस की वजह से ही आज जनता सड़कों पर है, आज जनता परेशान हो रही है, आज जनता भयभीत है, और पूरे राजस्थान में ये आग लगी हुई है भौरी की। जनता आक्रोशित है, नहीं मान रहे हैं। तो भजनलाल जी, आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि आपने थानाधिकारी हटाए और डीवाईएसपी को तुरंत हटावे। ये डीवाईएसपी एसआईटी को इसके भले जांच कर लेवे। एसआईटी को अधिकारी कह देंगे कि हाँ डीवाईएसपी की नजरिया सही नहीं है, नहीं कह दे तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। एसआईटी के अधिकारी कह देंगे डीवाईएसपी की नियत सही नहीं है। जो जांच अधिकारी आईओ डीवाईएसपी लौट है, जांच तो एसआईटी कर रही है। आज भी जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीवाईएसपी लौट ही है, वो केस को नहीं खोलना चाह रहे। हमारा सीधे सीधे आरोप है। फिर भी आईओ उनके इन्वेस्टिगेशन उसको बदली नहीं जा रही है, डीवाईएसपी को हटाया नहीं जा रहा है, इसलिए हमारे को जयपुर कूच करना पड़ेगा। तो क्या लगता है, बताया जा रहा है या सुनने में आ रहा है, पैदल आप कूच करोगे जिसमें माता पैदल करेंगे, पैदल कर, मात्र शक्ति सब है, सब सक्षम है, सब चले जाएगी, सब मजबूत है, लोगों में आक्रोश है, ईश्वर की ताकत है लोगों के, लोआउट से पैदल, न्याय की लोड़ से पैदल। 7-8 दिन 10 दिन लगेंगे, जो लगेंगे। कम से कम पैदल चलने वालों की 10,000 से ऊपर संख्या होगी, और वहाँ तो वहाँ रेला होगा, वो सीधे लोग सीधे भी पहुंचेंगे वाहनों से भी। हमारे पैदल चलने वालों की भी 10,000 से ज़्यादा संख्या होगी।